देखिए लास्ट क्लास में कल आपको बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था कि कोई भी कर्व है अगर x इज इक्वल टू ए पर, तो थोड़ा सा आगे टेंजेंट की स्लोप और थोड़ा सा पीछे टेंजेंट की स्लोप सेम होनी चाहिए। यानी मैंने एक सिंपल सी लाइन बोला था आपको, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, it means it means there exists a unique tangent it means there exists a unique tangent at x equal to a। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर हम कहीं पर मान लीजिए शार्प कॉर्नर आ जाए, तो शार्प कॉर्नर अगर आ जाता है तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी आगे जाओगे या थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो स्लोप चेंज हो जाती है। तो पहली चीज तो कहाँ पर फंक्शन प्रॉब्लम करता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, जहां भी शार्प कॉर्नर आता है। और दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे करता है? जहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाता बिल्कुल, जहां भी फंक्शन टूट गया है, जहां भी फंक्शन ने ब्रेकिंग ले ली, जहां भी टूट गया फंक्शन, तो आप आंख बंद करके वहां पर कह दीजिए कि भाई डिसकंटिन्यूअस तो है ही है। दूसरी बात आप कह दीजिए कि नॉट डिफरेंशिएबल भी, कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, टूट रहा है, तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो वो तो मामला ही खत्म हो जाता है आपका डायरेक्टली। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया। अब आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश ए प्लस। एफ डैश ए प्लस क्या होता है? मैंने आपको बताया था लिमिट एच टेंस टू जीरो, है टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये आर एच डी होता है। ऐसे एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश ए माइनस, एफ डैश फॉर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो इसका मतलब आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इज इक्वल टू यूनिक फाइनाइट नंबर। तो आर एच डी क्या है ये आप देख ही पा रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और एल एच डी क्या है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू के। तो ये मेरी कल की कंडीशंस थी। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें बोली? नो सर। चलिए, नो सर। मैंने कल दो क्वेश्चन भी करा दिए थे, एक मॉड एक्स वाला करा दिया था और एक मॉड एक्स के अलावा मैंने दूसरा जो कराया था FX उसका कराया। एक्स स्क्वायर साइन वन बाय फिर साइन वन बाय मैंने आपको बोला था जितने तरीके के आर डी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होंगे वो आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, देखिए डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx is equal to x mod x at x equal to 0। x mod x पे हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन को थोड़ा क्लियरिफाई कर लें। वैसे तो मैं 2 मिनट में ग्राफ देख के बता सकता हूँ। देखिए मॉड कैसे खुलता है, किसी बच्चे को अगर नहीं पता है तो एक बार प्लस में खुलता है जब अंदर वाला पॉजिटिव है, एक बार माइनस में खुलता है जब अंदर वाला नेगेटिव है। तो यानी कि एक बार प्लस में खोला जब अंदर वाला पॉजिटिव है, जब अंदर वाला नेगेटिव है तो किस में खोला? माइनस में खोला। तो यानी जो एफ एक्स है एक्चुअली आपका ये आ रहा है एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स लेस देन जीरो माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स तो क्लियरली मिल गया हमको। अच्छा, अगर कोई पूछता है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही है। कैसे पता पड़ा कॉन्टिन्यूअस? क्योंकि एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर है ना पुरानी थ्योरम्स? यस सर। यस। अब देखिए आर एच डी, आर एच डी मैंने किया तो देखिए फॉर्मूला लिखा एफ डैश ए प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच।
बेटा जीरो पर हम चेक कर रहे हैं, एफ डैश जीरो प्लस, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। बेटा एफ जीरो प्लस एच यानी जीरो में कुछ ऐड हो रहा है, यानी जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा तो ये वाला फंक्शन आएगा। एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखा तो ये हो गया एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, एफ जीरो, एफ जीरो पर कौन सा फंक्शन लोगे लोकेश, एफ जीरो लोकेश, एफ जीरो सर एक्स। बेटा सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स यही लोगे तो जीरो आएगा, एफ जीरो यस सर। अपॉन एच, बिल्कुल सही। ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ रहा है, आपका आ जा रहा है एफ डैश जीरो प्लस इज इक्वल टू, एच को जीरो रखा तो जीरो, तो ये आर एच डी आपका जीरो आ गया। दूसरा देखिए एल एच डी, एल एच डी क्या हो गया, एफ डैश ए माइनस, स्कूल में बिल्कुल इसी तरह करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ए क्या है, सर माइनस एच। यस यस करेक्ट, ए को जीरो रखा तो एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। देखिए एफ जीरो माइनस एच, तो बेटा जीरो से थोड़ा सा कम हो रहा है, तो जीरो से कम मतलब ये आ गया, जीरो से कम क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर x की जगह जीरो माइनस एच रखा, तो ये जीरो माइनस एच का स्क्वायर माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन माइनस एच। तो क्या क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया माइनस एच स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, तो ये कैंसिल हो गया। आपका क्या बच रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, सॉरी एच, एच को जीरो रखा तो जीरो आ गया। आप जरा ध्यान दीजिए, आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू जीरो, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है बताइए, डिफरेंशिएबल सर। वेरी गुड, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। करिए, देखिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, जो पिछला मेथड था वो बोर्ड वाला मेथड था, अगर एक तो ग्राफ बना के 2 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन चलो एक और मैं बताता हूँ। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, भाई जीरो पर चेक करना है, तो आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर लीजिए जीरो पर, देखिए एफ जीरो क्या आ रहा है, बेटा कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, बोलो, यही करते हो ना। यस सर। देखिए एफ जीरो जीरो है, बेटा एफ जीरो प्लस भी करूंगा तो भी यही लोगे, तो जीरो रखोगे तो जीरो ही आएगा। एफ अगर जीरो माइनस, जीरो। एफ जीरो माइनस फिर जीरो ही आएगा, जीरो रखोगे तो यानी एक बात हमें ये पता पड़ गई कि कॉन्टिन्यूअस है, मेरी बात पे ध्यान दें, आपको एक बात पता पड़ गई कॉन्टिन्यूअस है। अब किसी बच्चे के दिल में ये आवाज आ रही है कि सर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो क्या करते, बेटा अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता, मैं यहाँ लिख देता नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो चीज कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती तो वो तो डिफरेंशिएबल वैसे ही नहीं हो सकती। समझ रहे हो मेरी बात, यस सर। कॉन्टिन्यूअस है तो बहुत बुरा है हमारे लिए, तो अगर नहीं होता तो मैं तो चाहता हूँ कि ना हो, ताकि आगे डिफरेंशिएबिलिटी का रिजल्ट में डायरेक्ट दे दूं, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, कोई गलत नहीं होता, एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया माइनस 2x। अब देखो आर एच डी क्या होता है, एफ डैश जीरो प्लस, ये एफ डैश है, जीरो प्लस मतलब ये वाला फंक्शन, यस सर। बेटा एफ डैश जीरो प्लस जीरो आया था नहीं आया था बताओ, यस सर। एफ डैश जीरो माइनस ये वाला है, तो माइनस टू इंटू जीरो, जीरो ही आया था नहीं आया था बताओ। यस तो आर एच डी भी, लेकिन ये मेथड डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला जब ही अलाउड है जब फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, समझ गए, तो आपको ये रिजल्ट कभी गलत नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए पहले श्योर होना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर ये रिजल्ट आप नहीं लगा सकते। देखिए अगला प्रॉब्लम है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ
एफ एक्स ई की पावर माइनस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे 0। तो आपको बोल रहा है कि 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करिए। बेटा मॉड आ रहा है, मॉड आते ही मैं एक बात आप लोगों को याद ही हो गया होगा फिर, जब अंदर वाला पॉजिटिव है तो प्लस में, जब अंदर वाला नेगेटिव है तो माइनस में। तो देखिए fx को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं। देखो x अगर 0 है तो 0 आंसर है, x जब 0 नहीं है तो चलिए मैंने मॉड खोलने के लिए एक बार x को पॉजिटिव ले लिया और x को नेगेटिव ले लिया। एक बार समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। अगर x को पॉजिटिव लिया तो हम लोग एक बात जानते हैं कि मॉड किस में ओपन होगा, प्लस में। यस सर। और अगर x को नेगेटिव लिया तो मॉड किस में ओपन होगा? माइनस। बिल्कुल सही, माइनस में ओपन होगा। तो देखिए यहाँ तो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स हो गया 2 अपॉन एक्स। हमने अपने लिए बड़ी आसानी से ओपन कर दिया। देखो ये कट गया, e की पावर 0 1 हो जाएगा तो x ही बचेगा और x इज इक्वल टू 0 पे 0। यानी उसने दिया ऐसा, उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अब RSD क्या होता है? 0 पर चेक करना है, f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। जरा ध्यान देते हैं बेटा, f0 प्लस h, 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा, तो यहाँ 0 प्लस h रखा तो h e की पावर माइनस 2 अपॉन h। बेटा f0 क्या है? 0 अपॉन h, h से h कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 2 अपॉन h। तो भाई h को 0 रखा तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, आपको शायद याद होगा e की पावर माइनस इंफिनिटी यानी 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी क्या होगा? 0 होगा, नहीं होगा? क्यों होगा 0? 0 क्योंकि बहुत बेस, छोटा नंबर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेस 1 से छोटा है। 0 से 1 यस सर। बेस अगला 1 से बड़ा है। बेस, हाँ मतलब ओवरऑल 1, 1 ओवरऑल तो 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है। सही तो कहा मैंने, ओवरऑल तो 0 से 1। यस सर, सही कहा। ठीक है, चलिए LSD क्या होता है? f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। बेटा f0 माइनस h, f0 माइनस h यानी ये आ गया यस सर। 0 माइनस h f0 0 अपॉन माइनस h। बेटा ये आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, ये हो गया 1। तो आप देख पा रहे हैं RSD 0 आ रहा है, LSD 1 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी RSD इज नॉट इक्वल टू LSD। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी आता है, बाकी तो आपको डायरेक्ट भी मैं करना बता ही दूंगा थोड़े टाइम में, लेकिन अभी चलो बोर्ड के तरीके से। एक बच्चे ने मुझसे कुछ पूछा था, लोकेश आप शर्मा गए, मतलब आपने बोला नहीं दोबारा है। E होता है 2.71, e की पावर माइनस इंफिनिटी। बेटा e का वैल्यू 2, जो आप लॉग लिखते हो लोकेश, यस सर। जो आप लॉग लिखते हो ना ln x, उसका बेस e होता है, e का वैल्यू होता है 2.71। अब e की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? बेटा माइनस पावर का मतलब क्या हो गया? ऐसा हो गया 1 अपॉन। यस सर। अब बेटा e को इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करोगे, e को बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा अगर किसी नंबर को, अब जैसे e मतलब क्या है? 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7, बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना। यस सर। और 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा, नहीं हो 0। जाएगा? यस सर। क्लियर है आपको? नहीं है? यस सर, क्लियर है।
चलिए बोल दिया करो, मुझे अच्छा लगता है बच्चे बोलते हैं। शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। इस तरह का एक सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है 2015 में, ठीक है। fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 फॉर x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। आपको देखना है कि ये कहाँ पर चेक करना। फंक्शन इज, शो दैट द फंक्शन शो की जगह कर लीजिए चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये मॉड x माइनस 1, पहले मॉड से मुक्त करना पड़ेगा इसको। सर कहाँ पे करनी है चेक डिफरेंशिएबिलिटी? इस फंक्शन को थोड़ा मॉड से हटाते हैं, फिर देख लेते हैं ना। अब देखिए मॉड x माइनस 1 कैसे खुलेगा, एक बार प्लस में खुलेगा जब x 1 या 1 से बड़ा है, जब x 1 से छोटा होगा तो ये माइनस में खुलेगा। ऐसे ही मॉड x माइनस 2 आ रहा है, कैसे खोलते हैं बेटा मॉड x माइनस 2 को? x माइनस 2 जब 2 से बड़ा है, बिल्कुल, और x माइनस x प्लस 2 जब 2 से। जब 2 से छोटा है तो आपका क्या आ जाता है, माइनस में। सर ये फंक्शन 3 तरीके से 3 बार बिल्कुल बिल्कुल बताया हुआ है आप लोगों को। तो देखो ये 1 Yes, पे sir. चेंज हो रहा है, ये 2 पर चेंज हो रहा है, ये 1 पे चेंज हो रहा है और एक 2 पर चेंज हो रहा है। 1 से छोटा 1 से 2 तीन के बीच इंटरवल में, 2 बनते से हैं, बड़ा। एक 1 से छोटा, एक 1 से 2 के बीच में, एक 2 से बड़ा। याद है, कुछ याद आ रहा है पुरानी बातें? Yes, sir. यस एक बार x 1 से छोटा, ये 3 ही क्यों लिए, क्योंकि 1 और 2 पे प्रॉब्लम थी, इसको 1 पे प्रॉब्लम थी इसको। वैसे तो बेटा अभी कल परसों में आप सीख जाओगे देख के, आपको कुछ नहीं करना है, देख के पता पड़ जाएगा। x 1 से छोटा है, ये 1 से 2 के बीच में, और ये 2 से बड़ा। अब बेटा x अगर 1 से छोटा है तो देखो ये मॉड 1 से छोटा है तो आपको दिख रहा है ये माइनस में खुलेगा, और ये भी माइनस में ही खुलेगा। रोहन 1 से 2 के बीच में यस सर। x 1 से बड़ा है, x अगर 1 से बड़ा है तो मॉड x माइनस 1 प्लस में खुलता है, और मॉड x माइनस 2 2 से छोटा है तो माइनस में खुलता है। जब x 2 से बड़ा है तो दोनों ही प्लस में खुलेंगे। ये तो मैंने शॉर्टकट भी बताया था इसका, ये माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। तो fx क्या आ गया आपका, यह आ गया -2x प्लस 3 जब x 1 से छोटा, 1 से 2 के बीच में ये 1 आया, और 2 से बड़े पर यह आया 2x माइनस 3। वैसे बिना कुछ करे मैं ग्राफ से भी देख सकता हूँ, लेकिन हमें बोर्ड में ग्राफ से अलाउड नहीं होता। कैसे, देखिए 1 से 2 के बीच में क्या आ रहा है, 1, 2 से बड़े पे आ रहा है 2x माइनस 3, और 1 से छोटे पे क्या आ रहा है आपका, अरे सर यस सर 1 से छोटे पे आ रहा है आपका -2। शार्प कॉर्नर आ रहा है, नहीं आ रहा है 1 और 2 पे? मतलब 1 और यस 2 सर पे 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल नहीं है। बिल्कुल, ये तो यहाँ से पता पड़ गया। यस, क्या बोल रहे थे सृष्टि, बोली। सर ये जो इक्वल टू वाला साइन है 2 के साथ, वो नीचे वाले में नहीं आना चाहिए? अच्छा, इधर लेना चाहते हो आप? यस सर। तिवारी जी ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू और नीचे वाले दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। ओके। आप 2 यहाँ पे रख के देख लो चाहे 2 नीचे रख के देख लो, कोई फर्क नहीं Yes, पड़ता तिवारी जी उससे, ठीक है। यस यस सर। चलिए, चलो कोई बात नहीं, ये तो हमने सामान्य ज्ञान से बताया आपको। वैसे तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है जो मैंने किया, अगर ऑप्शन में आएगा तो डायरेक्ट टिक करना सिखा दूंगा कल। तो -2x प्लस 3x 1 से छोटा, 1 से 2 के बीच में 1,
और 2 से बड़े पर 2x माइनस 3। अब बेटा जैसे 1 पर चेक करें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, f डैश 1 प्लस, आप जानते हो RHD, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, बहुत अच्छी तरह हम लोग जानते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h कितना आ रहा है बेटा, बोलो 1 से बड़ा 1 ही आ रहा है, अरे बोलो। Yes, sir. और f1 कितना आ रहा है बेटा, 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा Yes, sir. है, 0/0। 0. 0 आ गया सीधा सीधा, क्लियर है। Yes, sir. ऐसे ही LHD सर- देखिए सर h भी 0 नहीं है? बेटा, h Tends टेंस to- टू 0 है, एग्जैक्टली 0 तो नहीं है ना। हाँ जी, ओके। f डैश 1 माइनस, तो बेटा f डैश 1 माइनस क्या हो गया, केतन गलत क्लास में हो, f डैश 1 माइनस 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए क्या आ गया, f1 माइनस h, तो f1 माइनस h ये हो जाएगा ऊपर वाला, तो -2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3 माइनस f1 कितना है 1, लिमिट h टेंस टू 0 -2 प्लस 2h प्लस 3 माइनस 1 2 हो गया बच्चे, 2 से 2 कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन माइनस h, तो आपका आंसर क्या आ गया -2। तो बेटा RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, ये तो होना ही था, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ऐसे 2 पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नोट करिए।